जिसे आपने स्वयं अपनी आत्मा के स्तर पर इस धरती पर जन्म लेने से पहले चुना था। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बस यूं ही पैदा हो गए, कि हमारा परिवार, हमारे संघर्ष, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, ये सब कुछ बाहरी परिस्थितियों का खेल है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा की उस यात्रा के बारे में जो जन्म से पहले शुरू होती है और जीवन के हर अनुभव में प्रकट होती है। हम बात करेंगे आत्मा के चुनावों की, उन गुप्त समझौतों की जिन्हें आत्मा करती है, जिन्हें हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यह ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि गहन रूप से परिवर्तनकारी है। यह आपको खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां आप अपने जीवन को एक दिव्य योजना के रूप में देख पाएंगे। जब आत्मा शरीर में आती है, वह केवल हड्डियों और मांस का एक ढांचा नहीं चुनती, वह एक पूरी कथा चुनती है। उसका परिवार कौन होगा, कौन से रिश्ते जीवन में आएंगे, कौन उसे प्रेम करेगा और कौन उसे तोड़ेगा, किस मोड़ पर वह हंसेगा और किस मोड़ पर टूटेगा। आत्मा हर चीज को गहराई से समझकर चुनती है, क्योंकि वह जानती है कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए है। आत्मा जानती है कि अनुभव से चेतना बढ़ती है। दुख, संघर्ष, विफलताएं, ये सब आत्मा के लिए सिर्फ कष्ट नहीं है, वे सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचती है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, बौद्ध ग्रंथों और योग दर्शन में बार बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि आत्मा एक सूक्ष्म क्षेत्र से आती है, एक ऐसा स्थान जहां न तो समय है, न ही कोई भौतिक सीमा। उसे तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो, योग में कारण लोक, सूफी परंपराओं में लताए रूह और पश्चिमी रहस्यवादी परंपराओं में इन बिटवीन वर्ल्ड कहा जाता है। इस स्थिति में आत्मा पूर्ण चेतना में होती है। वह जानती है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। वहां आत्मा अपने पिछले जीवनों की समीक्षा करती है, देखती है कि किन क्षेत्रों में वह विकसित हुई और किन क्षेत्रों में उसे अब भी काम करना है। उसी के आधार पर वह अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। यह योजना आत्मा अकेले नहीं बनाती, उसके साथ होते हैं उसके स्पिरिचुअल गाइड्स, उच्च चेतनाएं जो आत्मा की सहायता करती हैं। वे आत्मा को संभावित जीवन दिखाते हैं, जैसे किसी विशाल स्क्रीन पर चलती कहानियां। आत्मा अनुभव करती है कि किस जीवन में उसे सबसे अधिक विकास मिलेगा। वह देखती है कि कौन सा जीवन उसे भीतर से हिला देगा, लेकिन साथ ही उसे गहराई देगा। वह रिश्ते चुनती है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी और यहाँ तक कि वे लोग भी जो उसके जीवन में कठिनाइयों का कारण बनेंगे, क्योंकि आत्मा जानती है कि सिर्फ प्रेम से नहीं, संघर्ष से भी वह सीखती है। ऋग्वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, बौद्ध ग्रंथों और योग दर्शन में बार बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि आत्मा एक सूक्ष्म क्षेत्र से आती है, एक ऐसा स्थान जहां न तो समय है, न ही कोई भौतिक सीमा। उसे तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो, योग में कारण लोक, सूफी परंपराओं में अलताए रूह और पश्चिमी रहस्यवादी परंपराओं में इन बिटवीन वर्ल्ड कहा जाता है। इस स्थिति में आत्मा पूर्ण चेतना में होती है। वह जानती है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और उसे कहाँ जाना है। वहां आत्मा अपने पिछले जीवनों की समीक्षा करती है, देखती है कि किन क्षेत्रों में वह विकसित हुई और किन क्षेत्रों में उसे अब भी काम करना है। उसी के आधार पर वह अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। यह योजना आत्मा अकेले नहीं बनाती, उसके साथ होते हैं उसके स्पिरिचुअल गाइड्स, उच्च चेतनाएं जो आत्मा की सहायता करती हैं। वे आत्मा को संभावित जीवन दिखाते हैं, जैसे किसी विशाल स्क्रीन पर चलती कहानियां। आत्मा अनुभव करती है कि किस जीवन में उसे सबसे अधिक विकास मिलेगा। वह देखती है कि कौन सा जीवन उसे भीतर से हिला देगा, लेकिन साथ ही उसे गहराई देगा। वह रिश्ते चुनती है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमी और यहाँ तक कि वे लोग भी जो उसके जीवन में कठिनाइयों का कारण बनेंगे, क्योंकि आत्मा जानती है कि सिर्फ प्रेम से नहीं, संघर्ष से भी वह सीखती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंधेरे में जाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी विकास के लिए कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन आत्मा ने यह सब अपने विकास के लिए चुना है।
हर वह पीड़ा जो आपने झेली है, हर वह रिश्ता जिसने आपको चोट पहुंचाई, वह सब भी उस योजना का हिस्सा था जिसे आपकी आत्मा ने जानबूझकर स्वीकार किया। यह सुनना शायद आपको विचलित कर दे, लेकिन जब आप इसे आत्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हर अनुभव का अर्थ सामने आता है। यह दृष्टिकोण आपको पीड़ित की भूमिका से मुक्त करता है और आपको एक जिम्मेदार आत्मा के रूप में स्थापित करता है, जो अपने अनुभवों के लिए उत्तरदायी है, न कि केवल भाग्य का शिकार। इन रिश्तों को हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, आत्मिक समझौते। ये रिश्ते सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं होते। कई बार आत्माएं एक से अधिक जीवनों में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। वे बार बार मिलती हैं, नए अनुभवों के लिए, नए पाठों के लिए। जब आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह इस योजना को भूल जाती है। यह भूलना भी योजना का हिस्सा है, क्योंकि अगर हमें पहले से सब कुछ याद होता तो अनुभव अधूरा रह जाता। हमें चुनौतियों से जूझना होता है ताकि हम अपनी शक्ति को भीतर से खोजें, न कि किसी याद के सहारे। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर कुछ अनुभव हमें भीतर से झकझोर देते हैं। हमें लगता है कि यह क्यों हुआ, और वहीं से हमारी आत्मिक जागृति शुरू होती है। हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह बेमतलब नहीं था। वह सब कुछ एक गहरे उद्देश्य के साथ हुआ था। जैसे जैसे आत्मा जागती है, उसे अपने आत्मिक उद्देश्य की झलक मिलने लगती है। वह समझने लगती है कि उसके जीवन का केंद्र केवल नौकरी, पैसा या रिश्ते नहीं है। वह महसूस करने लगती है कि वह एक यात्रा पर है, एक आध्यात्मिक यात्रा जो आत्मा को उसकी वास्तविकता तक पहुंचाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने दर्द को, अपनी विफलताओं को, अपने संघर्षों को, सब कुछ एक नए प्रकाश में देखने लगता है। वह जानता है कि वह पीड़ित नहीं है, वह एक साधक है, एक आत्मा जो अपने भीतर के प्रकाश को ढूंढ रही है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंधेरे में जाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी विकास के लिए कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन आत्मा ने यह सब अपने विकास के लिए चुना है। हर वह पीड़ा जो आपने झेली है, हर वह रिश्ता जिसने आपको चोट पहुंचाई, वह सब भी उस योजना का हिस्सा था जिसे आपकी आत्मा ने जानबूझकर स्वीकार किया। यह सुनना शायद आपको विचलित कर दे, लेकिन जब आप इसे आत्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हर अनुभव का अर्थ सामने आता है। यह दृष्टिकोण आपको पीड़ित की भूमिका से मुक्त करता है और आपको एक जिम्मेदार आत्मा के रूप में स्थापित करता है, जो अपने अनुभवों के लिए उत्तरदायी है, न कि केवल भाग्य का शिकार। अब आप पूछ सकते हैं, अगर आत्मा इतनी सक्षम है तो वह दर्द क्यों चुनती है? उत्तर सीधा है। आत्मा दर्द को दंड नहीं मानती, वह उसे अवसर मानती है। आत्मा जानती है कि प्रेम की गहराई केवल तब समझी जा सकती है जब हमने उसकी अनुपस्थिति को महसूस किया हो। आत्मा जानती है कि क्षमा का वास्तविक अर्थ केवल तभी समझा जा सकता है जब हम किसी के द्वारा आहत हुए हों। और यही कारण है कि वह उन आत्माओं के साथ भी समझौते करती है जो हमारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बनती हैं। जैसे जैसे आत्मा जागती है, उसे अपने आत्मिक उद्देश्य की झलक मिलने लगती है। वह समझने लगती है कि उसके जीवन का केंद्र केवल नौकरी, पैसा या रिश्ते नहीं है। वह महसूस करने लगती है कि वह एक यात्रा पर है, एक आध्यात्मिक यात्रा जो आत्मा को उसकी वास्तविकता तक पहुंचाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने दर्द को, अपनी विफलताओं को, अपने संघर्षों को, सब कुछ एक नए प्रकाश में देखने लगता है। वह जानता है कि वह पीड़ित नहीं है, वह एक साधक है, एक आत्मा जो अपने भीतर के प्रकाश को ढूंढ रही है। अब सवाल यह उठता है, जब यह सब आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा था, तो आप इससे क्या सीख रहे हैं? क्या आप अब भी अपनी कठिनाइयों को शाप दे रहे हैं या उन्हें एक आत्मिक पाठ के रूप में देख रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को दुर्घटना मानकर जी रहे हैं या उसे एक पवित्र योजना मानकर? यह दृष्टिकोण का अंतर है जो आत्मा की यात्रा को अर्थ देता है। यह जीवन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को विकसित करने का और अंततः उस ब्रह्म चेतना से जुड़ने का जिससे आप आए थे। आप इस जीवन में सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आए हैं,
आप अनुभव करने आए हैं, सीखने आए हैं और सबसे बढ़कर प्रेम करने आए हैं, अपने आप से, दूसरों से और उस अनंत चेतना से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो एक क्षण रुकिए। खुद से पूछिए, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ? यही वह क्षण होगा जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की गहराई को समझना शुरू करेंगे। यही वह क्षण होगा जब आपकी आत्मा मुस्कुराएगी, क्योंकि वह जानती है आपने उसकी योजना को समझ लिया है। याद रखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक चेतना हैं, एक आत्मा जो खुद को जानने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आती है। और यह जीवन, यह आपका जीवन, उसी यात्रा का एक खूबसूरत, अर्थपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। इसे पूरी जागरूकता से जी, क्योंकि आपने ही इसे चुना है। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आपका जीवन एक गहरी योजना का हिस्सा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी अपनी आत्मा की पुकार सुनाई दी है? सब्सक्राइब, साक, लाइक व कमेंट।